क्या होता है जब सुकून की तलाश में निकला एक सफर जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन जाए। आज हम मनाली 28 केएम नाम की एक मॉडर्न भूतिया कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जो इसे इतना भयानक बना देता है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। एक सुकून देने वाली लोरी अब एक बुरा सपना बन चुकी है। ये एक लाइन हमें सीधे कहानी के उस मनोवैज्ञानिक डर के केंद्र में ले जाती है जहां सबसे प्यारी चीजें ही सबसे ज्यादा डराती हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे किरदारों को पहले से ही एक भावनात्मक रूप से कमजोर हालत में दिखाया गया है। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं ये चार दोस्त। साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहा है, और उसके दोस्त चिराग, अरुण और समय। देखिए, ये कोई आम छुट्टी या रोड ट्रिप नहीं थी। यह मकसद घूमना फिरना नहीं, बल्कि एक दोस्त के घाव भरना था। मतलब ये कि हमारे किरदार और खासकर समय इस सफर की शुरुआत से ही इमोशनली बहुत टूटे हुए थे, और शायद इसीलिए बुरी ताकतों के लिए एक आसान निशाना भी। और यहीं से कहानी एक नया और ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। अब इसमें वहां की लोकल कहानियों को जोड़ा जाता है, जिससे ये डर सिर्फ मन का वहम नहीं बल्कि एक असली चेतावनी लगने लगता है। जरा सोचिए, जिस जगह का नाम ही लाशों का ढेर हो, वो अपने आप में कितनी मनहूसियत लिए होगी। यहाँ रोहतांग पास सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि कहानी का एक खौफनाक किरदार बन जाता है। और ये रही क्लासिक हॉरर फिल्मों वाली चेतावनी। होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें साफ साफ आगाह करता है कि अंधेरा होने से पहले लौट आना। और जैसा कि अक्सर होता है, हमारे हीरोज इस चेतावनी को हल्के में ले लेते हैं। और यहीं से असल खौफ का चक्रव्यूह शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कहानी कैसे एक ही चीज को बार बार दिखाकर और कंफ्यूजन पैदा करके किरदारों के दिमाग से खेलना शुरू करती है। उस माहौल को इमेजिन कीजिए, घना कोहरा जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ सन्नाटा, और उस वीराने में एक मील का पत्थर दिखता है जिस पर लिखा है मनाली 28 किलोमीटर। ये कोहरा सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में बढ़ते हुए भ्रम का प्रतीक है। अब इस हिस्से पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे उनकी असलियत बिखर रही है। वो जो भी साया था वो इतना चालाक है कि हर दोस्त को कुछ अलग दिखा रहा है। क्यों? ताकि वो एक दूसरे पर ही शक करने लगे और दोस्तों का भरोसा ही टूट जाए। और सवाल यही उठता है कि उनमें से कौन सच बोल रहा था। यही सवाल तो सबसे बड़ा डर है। असली खौफ उस साए से नहीं, बल्कि इस बात से आ रहा था कि अब उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं रहा। और फिर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन है। एक लड़का जिसकी उम्र कोई 15 साल होगी, वो उनकी 40 की रफ्तार से चल रही कार के साथ साथ दौड़ने लगता है। मतलब अब खतरा सिर्फ कोई दूर से दिखने वाला साया नहीं, बल्कि एक जीती जागती मुसीबत बन चुका था जो उनके ठीक बगल में थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मासूम सी चीज का इस्तेमाल करके कहानी का सबसे डरावना सीन रचा जाता है। कहानी में अब तनाव अपने चरम पर है। वक्त हो रहा है सुबह के 3:30 बजे, जिसे अक्सर अशुभ घड़ी माना जाता है, और होटल के कमरे की उस खामोशी को एक अजीब आवाज तोड़ती है। और वो आवाज है एक मासूम सी लोरी की। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। वही लोरी जो आराम और सुरक्षा का प्रतीक होती है, यहाँ उसे डर का सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बुरी ताकत समय पर कैसे हावी हो रही है। उसकी आंखें लाल हैं, गर्दन पर ऐसे निशान हैं जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी डरावनी मुस्कान है। सबसे खौफनाक बात यही है कि एक दोस्त का जाना पहचाना चेहरा अब किसी और का लग रहा है। और फिर क्लाइमैक्स की वो सबसे डरावनी लाइन आती है जो समय के शरीर से एक बच्चे की आवाज में निकलती है। ये वही सड़क पर दिखने वाले लड़के की आत्मा है जो अब मदद मांग रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो आखिर में क्या हुआ, और क्यों ये कहानी खत्म होने के बाद भी एक बेचैनी भरा एहसास छोड़ जाती है? चलिए देखते हैं। तो अब इसका हल निकालने के लिए झाड़ फूंक का सहारा लिया जाता है। पहले पंडित जी ये पता लगाते हैं कि एक आत्मा समय के दुख का फायदा उठा रही है। फिर एक पूजा और अनुष्ठान किया जाता है, और आखिर में समय के शरीर से उस बुरी शक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। और यही बात इस कहानी को बहुत असरदार बनाती है। देखिए,
कहानी के हिसाब से झाड़ फूंक से आत्मा तो चली जाती है, समय ठीक हो जाता है, लेकिन कहानी सुनाने वाले साहिल के मन में वो डर, वो सदमा हमेशा के लिए रह जाता है। एक अच्छी हॉरर कहानी की यही पहचान होती है, वो आपके जहन में बस जाती है। कहानी खत्म होती है साहिल के इस एक सवाल के साथ, जो असल में एक डरावना ख्याल है। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने वालों के मन में एक अनसुलझा डर छोड़ जाता है, और इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी उस कहानी के खौफ को लंबे समय तक बनाए रखता है।